हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डाइस या पासा को पढ़ने वाले हैं। आप सभी इसके बारे में पहले से जानते हैं। ये वो चीज है जिसने पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध करा दिया। और आप ये भी जान लीजिए कि सिर्फ ये एक टॉपिक है जो कि आपको किसी भी कंपटीशन में या तो सक्सेसफुल करा सकता है या फिर टोटली फेलियर करा सकता है। सिर्फ और सिर्फ ये पासा, याद रखिए, ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पासे को जो है टेक्निकली रूप से दो अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। पहला पासा है वो है आपका, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे स्टैंडर्ड डाइस, या हिंदी में कहें मानक पासा। और दूसरा कॉमन डाइस या फिर सामान्य पासा। देखिए, मानक पासा और सामान्य पासा, ये दो प्रकार के डाइस या पासे बाजार में आपको इजीली मिल जाते हैं। आपने हमेशा लूडो खेला होगा। लूडो में आप हमेशा देखते हैं कि 6 वाली जो गोटी होती है उससे जस्ट अपोजिट में कौन सी गोटी होती है? वो होती है हमेशा ही 1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो एक मानक पासा है। और न केवल 6 बल्कि 5 के अपोजिट में या 5 से विपरीत कौन सा गोटी पाई जाएगी? वहां पे हुआ 2। 4 के विपरीत 3 और इसी तरह 3 के अपोजिट 4, 5 से अपोजिट 2 और 6 के अपोजिट 1। मतलब ये कि किसी भी मानक पासा में हमेशा ही दोनों ओर की गोटियों का जोड़ हमेशा ही 7 होगा। दोनों ओर की गोटियों का मतलब क्या? मतलब ये कि अगर जो है हम एक छोटा सा पासा बना लें और यहाँ पे कुछ नंबर हो, तो 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये हुआ कि ये एक मानक पासा हो सकता है। मानक पासा होने पे क्या है? 1 के विपरीत जो यहाँ पे पीछे वाला होगा वहां पर हमेशा ही 6 रहेगा। दूसरा 2 के विपरीत जो होगा वो होगा हमेशा ही 4। और सॉरी 2 के विपरीत होगा हमेशा ही 5। और 3 के पीछे वाले पे हमेशा होगा आपका 4। ये जो है मानक पासा की खासियत है। तो मानक पासा हम पहचानेंगे कैसे? मानक पासा पहचानने की पहली और एकमात्र कंडीशन है कि जो भी आपके सामने डाइस दिखाया जाएगा उनमें से किसी भी संख्या का जोड़ कभी भी 7 नहीं होने वाला है। 7 से अधिक हो सकता है, 7 से कम हो सकता है, लेकिन 7 कभी नहीं होने वाला है। इस बात को आप समझ चुके हैं? अब जो है इसके बाद हम आते हैं सामान्य पासा। सामान्य सी बात है, जो मानक पासा के नियमों को अनुसरण नहीं करे, मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस को फॉलो न करे, वो है सामान्य पासा। इससे किसी भी संख्या, किसी को भी नंबर, कुछ भी हो सकता है, चाहे हम कोई भी ले। अगर हम ऐसा डाइस बना लें तो यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। आप मान लीजिए 3 ले लिए, 4 ले लिए, 5 ले लिए। आप यहाँ देखिए 4 + 5 तो 9 होते हैं, लेकिन 3 और 4 क्या होते हैं? 7। मतलब ये कभी भी आपके स्टैंडर्ड डाइस या मानक पासा तो नहीं होने वाले। ठीक है।
तो सबसे पहला सवाल जो है आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर आपको मानक पासा दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि एक के विपरीत की तली पर कौन सा नंबर या कौन सी संख्या होगी अगर ये मानक पासा है। करना क्या है आपको, सिंपली 7 में से उस संख्या जो भी दिया गया है उसे आपको माइनस करना है, जिससे आपको 6 मिल जाएगा। मतलब 1 के विपरीत 6 होगा। इसी तरह 3 के विपरीत क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम 7 माइनस 3 कर देंगे और हमें मिल जाएगा 4। इसी तरह अगर हमें 2 के विपरीत पूछा जाए तो हम 7 माइनस 2 कर देंगे और इसमें हमें क्या मिलेगा, 5। बिल्कुल ठीक। और लेकिन सामान्य पासा ऐसे नियमों को अनुसरण नहीं करता। तो और अब सवाल उठता है, क्या हमें सिर्फ मानक पासा ही हमारा सिलेबस है? बिल्कुल नहीं, सामान्य पासा या स्टैंडर्ड टाइप्स की हमारा सिलेबस है। तो अब इसे एक बार देखते हैं, सामान्य पासा को हम टैकल कैसे करेंगे, कैसे इसे सॉल्व करेंगे। सामान्य पासा के लिए आपको हमेशा ही 2 अलग अलग टॉपिक दिए जाते हैं, 2 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस या प्रश्न आपके सामने रखे जाते हैं। अब यार उसके बारे में हम देखते हैं। चलिए, आता है आपका सामान्य पासा क्वेश्चन टाइप। सामान्य पासा क्वेश्चन टाइप 1 का पैटर्न आप देखिए। इसमें जो है आपको हमेशा ही 2 पासे दिए जाएंगे, हमेशा ही आपको 2 पासे दिए हैं और इन दोनों पासों की आपको स्टडी करनी है। चलिए हम जो है शुरू करते हैं सामान्य पासा। पहला पासा और ये दूसरा पासा। अब देखिए, मान लीजिए यहां पर 1 2 3 है और यहां पर जो है 1 4 और 5 है। यहां पर आप देखिए, इस पासा को आप समझिए, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक नंबर होगा जो कि दोनों में मैच करेगा। कौन सा नंबर है वो नंबर है आपका 1। अब आपको प्रोसेस से चलना है और इन्हें जो है, जो भी नंबर आपका मैच कर रहा है उसे जो है दोनों पासों के लिए अलग अलग लिख लेना है। एक ये जो 1 है हमने इस पासे के लिए लिया है, ये 1 जो है हमने इस पासे के लिए लिया है। खैर, तो आप याद रखिए दोनों पासों के लिए हमें 1 लेना है। अब दोनों ही पासों में या तो वामावर्ती अथवा दक्षिणावर्ती, कुछ ज्यादा टेक्निकल हो गया ना, ओके, क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई की दिशा तो आप जानते हैं ना, काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। कुछ लोग काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी करते हैं। आपको देख सकते हैं, आपको CW या CCW लिखा होता है किताबों में। खैर कोई ना, आप जो भी रहे, हम यहाँ पे चल रहे हैं क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज चलने पे हमें नंबर मिला 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और इसमें क्या नंबर मिला 1 4 और 5। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि पहले में क्लॉकवाइज चल रही है दूसरे में काउंटर क्लॉकवाइज चल रही है। नो, कभी भी नहीं। आपको एक में क्लॉकवाइज चलना है तो दूसरे में क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा।
या आप चाहें तो एक में काउंटर क्लॉकवाइज चल ले, दूसरे में भी काउंटर क्लॉकवाइज चल ले, आपकी अपनी सलाह है। तो अब हमें जो है कुछ पेयर्स मिले, 2 4 3 5, और जो एक नंबर आपका बच गया है उसे आप किसी भी जगह पर। इससे क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, इसका आंसर है कि अब 1 के नीचे 6 मिलेगा, 2 के विपरीत 4 होगा और 3 के विपरीत 5 होगा। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। यही एकमात्र पैटर्न है, टाइप 1 है, जो कि आपके एग्जाम के क्वेश्चन में दिया जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ पहचानना है कि कौन कौन से पासे आपको चूज करने हैं। अगर फिर से रिपीट कर लेते हैं, अगर आपको नंबर 1 मिल जाए दोनों ही ओर तो उसे लिख ले, और जरूरी नहीं कि वही मिले, उसका नंबर 2 मिल जाए, उसका नंबर 3 भी मिल जाए, लेकिन कोई 2 संख्याएं एक दूसरे में टैली नहीं करेंगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हमारा टाइप 2 आ जाएगा। तो अभी जो है हम उस पर भी चलेंगे। आपको ये टेबल बनाना है और इस टेबल को बनाते ही आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। टेबल बनाने के लिए या तो क्लॉकवाइज या तो काउंटर क्लॉकवाइज आप चल सकते हैं। कोई डाउट, कोई शक, कोई सवाल? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टाइप 2 पर। जैसा मैं आपको हिंट कर ही चुका हूं, यहां पर हमेशा आपको, अच्छा एक काम करते हैं, क्या हम सहूलियत के लिए ये कर ले, क्या हम ये लाइंस न बने, हम सिर्फ इतना ही लिखकर छोड़ देंगे, ठीक है? आप लोग समझ जाइएगा, सिर्फ ये सहूलियत के लिए है। एग्जाम में आपकी लाइंस तो जरूर करनी होगी, ठीक है? हम इतना ही करके आपको छोड़ देंगे और आप जो है आगे देख लीजिएगा। ओके, संभाल लीजिएगा, बस थोड़ा सा फर्क है बाकी। अब जो है हम आते हैं टाइप 2 पर। अगर हम नंबर लें 3 4 और 5, अब यहां पर एक नंबर ले लेते हैं 3 4 और 6। अब यहां पर आपको न तो क्लॉकवाइज चलना है ना ही काउंटर क्लॉकवाइज चलना है। क्या बोल रहा हूं सर? क्लॉकवाइज भी नहीं, काउंटर क्लॉकवाइज भी नहीं। आपको करना क्या है, आपको जो भी नंबर सेम है उसे लिख देना है, और बाकी जो बचा हुआ नंबर है उसे आपस में भी लिख देना है। और जो बचा हुआ नंबर है वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। बाकी नंबर आपसे पूछे नहीं जाएंगे, क्योंकि इसे चेक करने की, ज्ञात करने की कोई विधि है ही नहीं। इसे चेक नहीं किया जा सकता। आपसे सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 पूछे। अगर इनकेस आपसे पूछे 3 के विपरीत क्या है, तो संभावनाएं हैं कि यहाँ 5 6 तो खर्च हो चुके हैं, 4 तो होगा नहीं कभी से विपरीत, तो बचा क्या? यहाँ पे संभावना है कि 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। यदि आपके विकल्पों में 1 या 2 अगर लिखा हुआ है तो आपको उत्तर देना है, अन्यथा उसमें एक विकल्प जरूर होगा, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उसे देना है, ठीक है? तो ये जो है सामान्य भाषा का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? इससे अलावा तीसरा कोई टाइप आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इनकेस अगर वो आएगा तो उसे हम लोग आगे करेंगे। वो बैंकिंग का लेवल है जिसमें कि आपको 6 पासे दिए जाते हैं और ऊपर वाले पासे को पूरी तरह साफ कर दिया जाता है। उससे आपको वहां पे पता लगाना होता है। खैर वो आपका सिलेबस नहीं है, तो फिलहाल कॉन्सेप्ट पर हम यही रुक जाते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे सर आप तो रट के आए हैं, ऐसे क्वेश्चन कहाँ आते हैं?
तो हम जो है क्वेश्चंस तो ही लेते हैं। और याद रखिएगा एसएससी में हर साल, मतलब एसएससी 2010 से चल रहा है और 2010 से लेके 2020 तक एसएससी के हर क्वेश्चन में कम से कम एक पासे का सवाल जरूर रहा है। और सीपीओ जिसमें कि आपके 200 क्वेश्चन आते हैं उसमें भी पासे के 2 सवाल आते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने पहले भी कहा कि इसी वजह से महाभारत हुआ था और इन्हीं की वजह से आपका रेलवे या फिर एसएससी या अन्य सभी एग्जामों में सिलेक्शन भी हुआ। चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 पासे हैं आपके सामने और इसमें आपका सवाल पूछा जा रहा है कि 5 जब ऊपर रहेगा तो बॉटम में कौन सा नंबर होगा। 5 जब ऊपर रहेगा तो बॉटम में कौन सा नंबर होने वाला है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको 6 सीधा लिख कर नहीं बल्कि पॉइंट बना दिए गए। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 4। देखिए टाइप 1 है, टाइप 2 है। आप कहेंगे सर ये तो टाइप 1 है, तो यहाँ पर 6 क्लॉकवाइज चले काउंटर क्लॉकवाइज। सर काउंटर क्लॉकवाइज तो आप चले थे, क्लॉकवाइज चलते हैं। चलिए सर ये क्लॉकवाइज हम चले थे, काउंटर क्लॉकवाइज चलते हैं। चलिए 2 और 3। अब देखिए 6, फिर इसके बाद 5 और फिर 4। बस कौन सा नंबर है? बच रहा है 1। इसका क्या मतलब कि अब जो सवाल पूछा गया है 5 से विपरीत कौन है, तो 5 से विपरीत कौन सा है? 2, जो कि हमारा आंसर ऑप्शन में गिवन है। इसी तरह अगर हम चलते हैं दूसरे सवाल पर, कभी कभार सवाल आपको इस तरह दे सकता है। अब क्या करें? यहाँ पे तो 3 डाइस है और सर 3 डाइस का तो आपने क्वेश्चन ही नहीं बताया। आपको इसमें चूज करना है कोई भी 2 डाइस जिनमें कि सिर्फ 1 नंबर कॉमन हो। 1 नंबर ही कॉमन क्यों हो? क्योंकि वही एक सवाल है जिसमें कि हम सारे डाइस का सारा पोजीशन निकाल सकते हैं। हालांकि मैं इसमें जो है आपको पूछा क्या जाना है, इसमें आपको पूछा जाना है कि 2 के अपोजिट कौन सा नंबर है। चलिए हम देखते हैं 1 4 1 4, ओके 6 4 6 5 और 1 4। वाओ, हमें मिल गया 6, यानी इस नंबर को हम ले सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ पहला और दूसरे डाइस, तीसरे डाइस की कोई जरूरत नहीं है। हम 6, फिर उसके बाद चलते हैं क्लॉकवाइज, चलते हैं क्लॉकवाइज 6 4 और 1, 6 3 5। देखिए 6 के बाद कौन सा नंबर है? 3, फिर 5, तो हमें मिल गया। हमसे सवाल पूछा गया 2 के बारे में, तो जाहिर है 2 यहाँ पर होना चाहिए और जी आ गया हमारा आंसर।
सर मतलब क्या है, 2 के विपरीत कौन सा है, 6 है। इसी तरह आपको जो है 1 2 3 4 ना देकर हो सकता है आपको ABCD दे दिया जाए। ठीक है, तो आज जो है हमने इसको समझा है। आप इससे ऊपर अपने अपने पर सवालों को करें और कोई भी समस्या आए तो आप बेझिझक हमसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और आप लोग हमसे पूछेंगे। ठीक है, फिर आप लोग से मुलाकात करते हैं बाद में, तब तक के लिए